नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। मायावती से चल रही है बात, बन जाए तो इंडिया गठबंधन यूपी में भरेगा दम। आइए जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा में उत्तर प्रदेश में सीटों के तोलमोल की गुंजाइश अभी बची है। कानपुर में भाजपा के नेता श्याम बिहारी मिश्र के यहाँ एक पारिवारिक समारोह में बसपा के दूसरे नंबर पर गिने जाने वाले नेता ने इसके संकेत दिए। लखनऊ के सूत्र बताते हैं कि स्थिति की गंभीरता को देखकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व्यवहारिक राजनीति को मजबूती दे रहे हैं। माना जा रहा है कि तालमेल हुआ तो 25 से 28 सीटें बसपा के खाते में जा सकती है। कांग्रेस से बेहतर तालमेल रखने वाले एक राजनीतिक सूत्र के मुताबिक समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता ने बसपा के रणनीतिकार को 18 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था। इनमें से 10 सीटें ऐसी हैं जहां बसपा की स्थिति गठबंधन होने की दशा में बहुत मजबूत रहेगी। 8 सीटें ऐसी हैं जहां बसपा का उम्मीदवार कड़ी टक्कर के साथ सीट निकाल सकता है। हालांकि सूत्र का कहना है कि बसपा की उम्मीदें करीब 2.5 डजन सीटों पर टिकी है। ऐसे संकेत है कि 10 से 15 मार्च के बीच लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का इस्तेमाल हो सकता है। इसी को आधार बनाकर बसपा के एक बड़े नेता ने 3-4 दिन पहले ही मायावती द्वारा निर्णय लिए जाने की जानकारी दी। बसपा के नेता कहते हैं कि सब कुछ ठीक रहा तो 2024 की बाजी पलटने में देर नहीं लगेगी, लेकिन अभी भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। आइए जानते हैं मायावती क्या कर चुकी है घोषणा। बसपा, सपा और कांग्रेस के बीच यूपी में मिलकर चुनाव लड़ने की उम्मीद को बसपा प्रमुख मायावती पहले ही खारिज कर चुकी है। मायावती ने घोषणा करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी किसी भी दल से चुनावी तालमेल नहीं करेगी, बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। वैसे हर चुनाव को अकेले लेकर सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली मायावती ने इस बार अभी तक ऐसा नहीं किया। मायावती का अभी तक उम्मीदवार घोषित न करना भी तमाम तरह की संभावनाओं को बल दे रहा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी जौनपुर समेत तमाम संसदीय सीटों से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। पार्टी के नेता संजय लाठर कहते हैं कि हमारे उम्मीदवारों की सूची फाइनल है, यहाँ घोषणा कभी भी हो सकती है। कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों की स्थिति को साफ नहीं किया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी कहते हैं कि हमारे उम्मीदवारों की घोषणा कभी भी हो सकती है। कांग्रेस का प्रत्यक्ष चयन को लेकर होमवर्क पूरा हो चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों ने इस बार तालमेल को गहराई देने के लिए उम्मीदवारों की जानकारी एक दूसरे को देने की निष्ठा जताई है। सूत्र बताते हैं कि इसकी आपस में सहमति है कि यदि किसी दल के पास किसी सीट पर जीता उम्मीदवार है तो चर्चा करके उस सीट की अदला बदली की जा सकती है, ताकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अधिक संख्या में चुनाव जीत सके। आइए जानते हैं क्या है लक्ष्य। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ समेत तमाम लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की है, लेकिन इसमें से कई बदले जाने की संभावना है। पार्टी के भीतर इसका होमवर्क चल रहा है। हर सीट की बारीकी से पड़ताल हो रही है। कह सकते हैं कि मजबूत उम्मीदवार की संभावना तलाशी जा रही है। यही स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस ने पहले समाजवादी पार्टी से 25 सीटें मांगी थी। समझौतों में अभी कांग्रेस के खाते में 17 सीटें को देने की घोषणा हुई है, लेकिन इन 17